चलिए ना, अब आपको क्वेश्चन नंबर आपको 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 क्या है और एक्सरसाइज क्या है यहाँ, एक्सरसाइज है 5.2, यह है क्लास 10th का मैथ। इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो हमें एक आ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है ना, रिक्त स्थानों के, रिक्त स्थान मतलब बॉक्स में जो पदों को क्या करना है, भरना, ज्ञात करना है, ज्ञात करके भरना है। ठीक है कि नहीं है। तो कैसे भरेंगे, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। आपको पहला दिया है ना, पहला बता रहे हैं 2 का मतलब बॉक्स दिया है और क्या दिया है यहाँ 26। तो मैं इसे भरना, तो पहले क्या करेंगे, आप देखिए, आप जो दिया रहेगा, पद जो दिया रहेगा हम उसी से क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, हल देखिए, यहाँ से देखिए A2 दिया, A3 दिया है ना, तो A3 बराबर क्या होगा पता है कि नहीं, A प्लस क्या होता है 2D। ठीक है, तो A3 आपको दिया है और A भी दिया है ना, A आपको इसी में से क्या दिया, A दिया है, कितना दिया है 2। ठीक है ना, तो A3 26 रख दीजिए, A बोलो कितना है 2 रख दीजिए प्लस 2D, तो D बोलो कितना हो गई 26 - 2 बराबर क्या हुआ 2D हुआ, तो वो 24 बराबर 2D, तो डी कितना हुआ 2 का 2 12, कितना आएगा 12, तो वो डी वैल्यू 12, डी वैल्यू 12 हो गई। तो दूसरा पद हमें निकालना है, दूसरा पद क्या फॉर्मूला क्या होता है, A3 क्या होता है A प्लस डी, एक हुआ 2 और प्लस 12 कितना हुआ यहाँ 14, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 14। आप भर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर रहे होंगे, मान के चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए दूसरा दिया है और क्या में दिया है ना, तो आपको A2 दिया, क्या दिया है 13 दिया है, और क्या दिया है A4 दिया, क्या दिया है 3 दिया। ठीक है ना, तो इन्हीं से काम करना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक ना, A हुआ 13 और A प्लस डी। ठीक है ना, और A4 क्या होगा, इस समीकरण मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए A4 कितना होगा, A4 होगा A प्लस 3D, A4 कितना दिया 3 दिया है, और ये हुआ A प्लस 3D। ठीक है ना, इस समीकरण मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, समीकरण 1 - 2 से क्या हुआ 13 A प्लस डी। ठीक है ना, क्या घटाना है 3 बराबर A प्लस 3D, घटाना है, चिन्ह लगा दीजिए, रीढ़ रीढ़ रीढ़। ठीक है ना, ये कट गया, तो ये बचेगा 10, कितना बचेगा 10, और डी अब देखिए कितना बचेगा 10 बचेगा ना, और 3D में से डी घटाइए, कितना बचेगा, तो क्या बचेगा -2D, कितना बचेगा बराबर -2D है ना। डी कितना हुआ 2 पंजे 10, डी हुआ -5, डी कितना हुआ -5। ठीक है ना, तब देखिए डी होगा -5 हुआ, तब देखिए इसके आगे देखिए, अब डी -5 हुआ, तो हमें पहला पद निकालना है ना, पहला पद, तो डी का मान निकल गया -5, तो डी का मान समीकरण, डी का मान कहाँ रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, क्या दिया था A2 बराबर क्या दिया था A प्लस डी दिया था ना, तो A2 मान दिया था 13 दिया था, 13 दीजिए, एम था ना, एम रखेंगे ना, समीकरण इसी में रखना है, मतलब हमें समीकरण 1 में। ठीक है, तो 13 एक बोल निकालना है, और डी बोल के दिया है -5, तो 13 और -5 ए लाइन प्लस हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 18, ए हुआ 18, ए 18 हुआ, तो A3 कितना होगा, A3 क्या होगा A प्लस 2D, क्या है A3 ना, तो A प्लस 2D, तो 1 कितना 18 दिया है, 18 और 2 गुणे कितना हुआ -5, 18 और 2 पंजे 10 -10 कितना हुआ 8। तो मतलब कहने मतलब है ना, इसमें भरा जाएगा आपका 18, कितना भरा जाएगा 18, क्या भरा जाएगा 18, और तीसरे में क्या भरा जाएगा 8, इसमें क्या भरा जाएगा 8। ठीक है ना, तो अब इसको भर लीजिएगा। ठीक, कौन दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। आप
इसे रहिए, तीसरा निकालना है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन है, देखिए यहीं देखिए ये सोल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये 5 कामा बॉक्स दिया 9/2, ठीक है। तब वो पहला दिया है, क्या दिया है, चौथा दिया है ना। चौथा फॉर्मूला क्या होता है, ए4 क्या होता है, ए4 क्या होता है, ये होता है ए प्लस कितना होता है, A+3D ना। ए4 का दिया है 5, ए4 दिया है 9/2, 9/2, दोनों 18 को 19, 19/2 हुआ, कितना हुआ, 19/2 हुआ। एक मान दिया है 5, कितना दिया है, एक मान दिया है, एक मान 5 कितना है, 5 और 3D, तो 5 से दिलाइए, 19 माइनस कितना हुआ, 19/2 -5 और 3D, यहाँ इसके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 पंजे 10, 19 - 10 बटे कितना हुआ 2, और ये वो 3D कितना बचेगा, 9/2 हुआ कि नहीं है, बराबर 3D, 3 का 3, 3 का 9, डी वैल्यू कितना आया, 3/2, डी वैल्यू 3/2 हुआ। जब डी मान 3/2 आया, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद फॉर्मूला क्या होता है, A2 क्या होगा, A+D, एक मान कितना दिया है 5, और डी मान कितना दिया है 3/2, 2 पंजे 10, 10 और प्लस 3 कितना हुआ, 10 और प्लस 3 कितना, 13/2, ठीक है। A3 निकालना है, A3 क्या होगा, A+2D, क्या A+2D होगा ना। एक मान कितना दिया है 5 दिया है, और 2 और डी कितना दिया है 3/2, 2 कट गया, 5 और 3 का 3, 5 3 का हुआ 8, तो 13/2, मतलब A2 का 13/2, यहाँ का इसमें क्या भरा जाएगा, 13/2 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 13/2, ठीक है। क्या कितना भरा जाएगा 13/2, ठीक है। और A3 कितना भरा जाएगा 8, कितना भरा जाएगा 8, ठीक। तो ये मान के लग भर लिए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा देखिए, देखिए चौथा में क्या दिया है, ये सॉल्यूशन इसका आपको दिया है, ए दिया है, कितना दिया है, ए बराबर दिया है -4, और आपका A5 A6 कितना दिया है 6, ठीक है ना। तो A6 से क्या हुआ, A प्लस कितना हुआ 5D, तो ये हुआ -4 और 5D, और A6 दिया है, A6 है ना, A6 कितना दिया है 6 दिया है, 6 प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हुआ 5D, एक 6 4 10 बराबर 5D, 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है ना। डी बराबर कितना हुआ 2, डी मान 2 हो गया, तो आप निकालिए दूसरा पद क्या होगा, A2 क्या हो जाएगा, A+D, ए कितना दिया है -4, ठीक है ना, और डी कितना दिया है 2, कितना हुआ -2, A2 हो गया। A3 क्या होगा, A+2D, -4 और 2 गुणे 2 हुआ, -4 और प्लस 2 दूनी 4, ये भी 4 होगा ना, तो कितना होगा 0, कितना होगा 0। A4 कितना होगा, A+3D, A+3D होगा ना A4, तो एक कितना दिया है, एक ये -4 दिया है ना, तो -4 रख दीजिए, ये भी -4 और 3 गुणे 2 हुआ, -4 3 दूनी 6, कितना हुआ 2 हुआ A4, इसमें और A5 क्या होगा, A+4D, एक बोले -4 दिया है, और 4 गुणे डी का 2, -4 और +4 दूनी 8, कितना आएगा, ये होगा 4, ये होगा आंसर। आप भर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको A2 दिया है, और A3 दिया है, और क्या दिया है A4 दिया है, A5 होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें आप फुलफिल कर लीजिएगा। दिखाई दिया कि नहीं आपको,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां आपको A2 दिया है, A2 कितना दिया है आपका 38, और A2 भी दिया, बस A2 दिया है यार, यहाँ कुछ दिया होगा लास्ट में ना। ये दिया था 22 यार, इसमें लास्ट में दिया था 22, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 A4 I5 A6, आपको A6 दिया, कितना दिया है 22, ठीक है ना, कितना दिया है 22। तो देखिए ए दिया है -22, कितना दिया है -22 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे। A2 का क्या होगा A + D, तो हुआ 38 दिया है यहाँ, A + D से उतार लीजिए, इसे समीकरण मान लीजिए आप एक, ठीक है। ऐसी स्वर क्या होता है A + 5D, ये दिया है -22, ये हुआ A + 5D, समीकरण मान लीजिए आप 2। अब समीकरण 1 में से क्या करें, समीकरण 2 घटाइए, ये हुआ 38 बराबर A + D -22, ये हुआ A + 5D, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ए प्लस है, ए माइनस है तो प्लस, ए प्लस ए प्लस माइनस, ए माइनस, यहाँ कट जाएगा। और 38 और 22 कितना हुआ, और 3 2 5 1 6, ठीक है। और -5D से D का क्या नाम चलेगा 4, का नाम चलेगा 4D, और माइनस चिन्ह के 7, क्योंकि 5D में से D घटाएंगे ना, इसीलिए, क्योंकि बड़ा है ना इसीलिए। और 4 1 का 4, 12 5 ये हुआ 15 4 60, ठीक है ना। तो 4 बराबर में आएगा, D का कितना होगा -15, ठीक है। तो आप अब D का मान रखिए, D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, कहाँ रखेंगे D का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण क्या दिया था 38 A + D, 38 A + D ना, A + D, तो 38 से उतार लीजिए और 1 उतार लीजिए इसे, और क्या प्लस माइनस से 15 आएगा ना। तो 38 और प्लस कितना हुआ 15, बराबर 8 5 13 3 3 1 4 1 5, कितना आएगा 53, कितना आएगा 53 आएगा ना। ठीक है, ऐसे उतार लीजिएगा, A का मान 53 आ गया, D का मान भी कितना आ गया -15। तो A1 मिल गया, A3 कितना होगा, A3 क्या होगा A + 2D, 53 और +2, और D का कितना दिया है -15, 53 और कितना 15 दूनी 30, -30, कितना हुआ यहाँ 33 से घटाएंगे कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23। A3 हो गया, A4 क्या होगा A + 3D, A का मान कितना हुआ 53, और 3, और D का मान दिया है -15, 53 और 45 हुआ, और ठीक है ना। 13 से 13 15 कितना 8, 13 से 15 कितना 8 बचेगा ना, यहाँ को 4 में 0, ठीक है ना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। 8 आएगा, A4 हो गया, A5 कितना होगा, होगा A + 4D, तो एक मान दिया है 53 और 4, और D का मान दिया है -15, और 53 5 चौका 60, तो -60, कितना बचेगा -7। ये आपका A5 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, और आपका A पहला हो गया, ठीक है ना। मिला लीजिएगा, कहीं गलती को बताइएगा, ठीक है। तो मान चलना कितना आपको आ गया होगा, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 4, क्या बताना है 4, ठीक है। तो इस प्रश्न में दिया है कि AP दिया है 3 का 8 का 13 का 18 का कौन सा पद क्या है 78 है, क्या है 78, ठीक है ना।
तो हम मान लेंगे सोल्यूशन यहाँ से देखिए, ठीक है। लेट माने कि मतलब क्या नाम है कि जो नवा पद है, नवा पद क्या है 78 है, क्या है 78, ठीक है ना। तो सोल्यूशन देखिए, मान लीजिए तो सूत्र कहता है नवा पद फॉर्मूला कहता है ए एन रॉ कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसमें से डी आपको दिया है 3 कामा ए पी दिया है ना, क्या दिया है 3 कामा 8 कामा 13 कामा 18। ए वैल्यू कितना 3 हुई और डी वैल्यू कितना हुई 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। डी का मान निकलते हैं ना A2 - A1 से, आप जानते होंगे डी का मान कैसे निकालेंगे A2 - A1, ठीक है ना। चलिए तो ये दिया 78 और एक मान दिया है 3, कितना दिया है 3 प्लस n माइनस 1 और डी कितना दिया है 5। 78 माइनस कितना कर दीजिए 3 कर दीजिए, ठीक है, n माइनस 1 और गुणे 5 हुआ 72, ठीक है। 72 n माइनस 1 गुणे 5, 72 बटे कितना हुआ 5 हुआ n माइनस 1, 72 बटे 5 और प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें n हुआ, ठीक है। इधर देखिए 5 का 5 कितना हुआ 80 बटे कितना हुआ 75 से 72 रहना चाहिए, कितना हुआ 77, कितना हुआ 5 का 5 77 बटे कितना हुआ 70 बटे 2 70 बटे 5, ठीक है ना। तो 5 भाग देंगे किसमें आएगा इसमें ना, तो 5 से भाग देंगे ना, तो याद रखिएगा का कौन सा पद 78 है ना। देखिए एक बार फिर से मिला जाए 3 8 13 18, ये दिया है 3 दिया है और आपका डी की कितना है A2 - A1 तक कितना हुआ A2 - A1 तक कितना 5 होगा। तो मान लीजिए 9 पता 78 माने 78 ए प्लस 1 में 3 दिया है n 1 डी की कितना 5 दिया है, तो 3 से क्या 75 होगा, 75 होगा ना यार, 75 होगा, कितना होगा 75, ठीक है 75 होगा ना। तो 75 बटे 5 तो कितना हुआ 5 का 5 और 5 नहीं 15, कितना हुआ 13, कितना हुआ 13 n माइनस 1 हटाइए, तो कितना हुआ n का मान क्या हुआ 13 और प्लस 1 कितना हुआ 14। माने जो 14वां पद होगा वही क्या होगा 78 होगा, क्या होगा वही क्या होगा 78, ठीक है ना। जो 14वां पद होगा वही क्या होगा 78 होगा, ठीक। इसे देख लीजिएगा अपन। कल फिर समान श्रेणियों में से कौन कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है ना, कितने पद हैं, मतलब n का मान निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि आप पहले श्रेणी लिख लीजिए, श्रेणी आपको दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया है a दिया है 7 दिया है और डी बोले क्या हुआ A2 - A1, इसका हल है, ठीक है ना, इसका हल इसी का है 5वां का, ठीक है ना। इसका बता रहे हैं, इसका मतलब इसमें से, ठीक है ना, अभी नहीं बता रहे हैं। डी क्या हुआ A2 - A1, 13 में कितना हुआ 7, कितना आएगा 6, तो ये आपका 6 हुआ डी की वैल्यू। तो आप पता है ना कि नौ पद ए लास्ट पर दिया है, ए नौ पद दिया, ठीक है ना, ए डाटा करके लास्ट पर दिया है, तीनों पद आपको दिया है। तो इनमें क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखो 205, A1 दिया कितना दिया है 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी को कितना दिया 6, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और ये हुआ 6। 205 में 7 का कितना बचेगा आएगा 296, कितना आएगा 296, 96 कितना आएगा 96, कितना 298, कितना आएगा 298, n माइनस 1 और गुणे 6, 298 बड़े कितना हुआ बड़े 6 बराबर n माइनस 1, काटिए 6 का 6 6 तक 24, कितना 6 तक 24, ठीक है ना, ये कितना बचेगा 5 24 आएगा ना, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 48 6 9 54, अब मिला लीजिएगा भाई। ए दिया 7 दिया है, तीनों को दिया 205, ठीक है, 205 दिया, 205 में 7 घटाएंगे
तो 7 जब घटाएंगे 205 में से तो कितना आएगा, 298 आएगा ना। 298 तो आ रहा है यार, 298 ही आएगा ना। ठीक है, 298 तो n 1 गुड़ा तो पड़ेगा 6 आएगा। 6 जो 24 हुआ, ये कितना बचेगा 5। तो 5 इसे देंगे कितना हुआ, जब 5 इसे देंगे तो आएगा 6 48 और 6 54। गड़बड़ क्यों हो रहा है यार, देख लीजिए एक बार। आपको n पर 205 दिया है, 205 यहाँ उतार लीजिए, ठीक है ना। ये दिया 7 दिया, 7 दिया है, n - 1 और ये 6 दिया है, तो लेंगे -7 हो जाएगा। तो 205 से कितना बचेगा, कितना घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ 205 और 7, ठीक है ना। चलिए से देख लीजिए। तो यहाँ जैसे करना ही कट रहा तो कट इस छोड़ी पर इस समय यहाँ छोड़ दीजिए। और इच्छा 298 कितना हुआ, अच्छा हुआ, और ये हुआ n - 1। 298 कितना हुआ प्लस बटे 6 और प्लस 1 कर दीजिए इसे, बराबर n। तो n कितना हुआ 6 का 6 208 कितना हुआ 298 और प्लस 6 बटे 6, 8 से 14 4 कितना 1, ठीक है ना। और 9 10 9 1 और वो 300। देखो अच्छा पंजे, गलती पता है वो कहाँ हो रहा है, ये गलती घटाने में हो रहा है भाई। देखिए हम बता रहे हैं गलती कहाँ हो रही थी। एनवा पद क्या होगा, एनवा पद फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर ये भी चल नहीं रहा है, मतलब आप ना 198 आएगा ना घटाने पर, तो आप चलिए ठीक है, आपसे गलती नहीं हुई, गलती हमारी थी। देखिए टाइम वेस्ट हो गया आपका, माफ़ करिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5वां है ना। तो एनवा पद क्या होगा, ए एनवा पद क्या होगा, ए प्लस n - 1 × d। एनवा पद दिया है कितना 205 दिया है, और ये दिया 7 और प्लस क्या होगा n - 1 × d। डी बिल्कुल दिया है 6, 205 - 7 n - 1, ये हुआ डी बिल्कुल कितना हुआ 6, कितना बचेगा 198 बटे कितना हुआ 6, उतार लीजिए ऐसे ही n - 1 और 6 का भाग 36 18, ठीक है ना, 36 18, ठीक है। 33 बटे कितना 33 और यह है वो n - 1, 33 और प्लस 1 बराबर n वाला कितना हुआ 34, ठीक है ना। तो इसमें कितना होंगे 34, कितना होंगे 34 पद होंगे, बस समझ में आया। कहीं को बताइएगा। अरे यार 150 दिया था, कितना दिया था 150, ठीक है ना। पद 150 है, क्यों प्रश्न दिया था एक पद क्या है -150 है, एक पद -150 है, क्यों, ठीक है ना। देखिए आपको ए दिया है, कितना दिया है सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, 11 दिया है, डी क्या हुआ A2 - 7, A2 कितना दिया है 8, आपको 2 दिया है, डी का क्या हुआ A2 - 7 ना, सर्वांतर निकालने के लिए 8 माइनस कितना हुआ 11, कितना हुआ -3, A1 दिया है, ए दिया है 11 ना। तो इन पर फॉर्मूला क्या आता है, मान लीजिए कि एनवा पद क्या है -150 ना, एनवा पद ही है, मान लीजिए क्या है एनवा पद है क्या -150, ठीक है। एनवा पद फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 × d। एनवा पद कितना दिया है -150, ए दिया कितना दिया है 11 प्लस n - 1 × d -3 -150 और कितना हुआ प्लस -11 n - 1 और 3 ना हुआ -11 कितना 100 कितना -161 हुआ n - 1 बटे क्या हुआ -3, कट जाएगा, काट दीजिए, 3 बचे 15, नहीं कटेगा तो पहले इधर लाइए इसे 161 और बटे 3 और प्लस कितना हुआ 1, ठीक है। वो n कैसे 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना। n कितना हुआ 3 का 3 161
और प्लस 3 बटे कितना हुआ 3, कितना हुआ 164 बटे 3 हुआ। काटिए, ये कितना आ रहा है देखिए 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 नहीं कट रहा है ना। तो मतलब देखिए n का मान जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपको जो पद मिलना चाहिए कैसा मिलना, संख्या मिलना चाहिए, 1 या 2 3 4 5, ठीक है ना, संख्या मिलना चाहिए ना। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, मतलब भाग देंगे तो पॉइंट में आ रहा है, कितने में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना। तो मतलब क्या है जो -150 है, मतलब इस ए बी का कोई पद नहीं है, ठीक है ना। है क्यों, तो करा मतलब नहीं है, क्या लिखेंगे -150 क्या है, -150, ठीक है ना, -150 मतलब AP, मतलब AP क्या है 11,8,5,2 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, इसका आंसर ये है ना। बस समझ में आया। देखिए ना, इस वीडियो में को बताएंगे हम, क्या नाम है कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या है 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कहता है कि कह रहा है कि उस ए बी का हमें क्या निकलना है, 31वां पद निकलना है, क्या निकलना है 31वां पद, मतलब A31 हमें निकलना है, ठीक है ना। पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना दिया है 38, मतलब आपको दिया है 11वां पद A11 दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है 73, मतलब A16 दिया कितना दिया है 73, ठीक है। तो हम इन दोनों सहायता से क्या करेंगे, हमें मतलब A31 निकालना है, A31 मतलब पद निकालना है 31वां पद, कौन पद 31वां पद। तो देखिए कुछ करना क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, पहले आप इन दोनों सहायता से, ठीक है ना। आपको A11 दिया है, A11 बराबर कहता है A + 10D, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो A11 दिया 38 और A + 10D से आप उतार लीजिए, समीकरण मान लीजिए इसे आप एक समीकरण मान लीजिए एक, और A16 दिया है, क्या दिया है 73, क्या दिया है 73। तो अब 16वां पद निकालेंगे, क्या होगा A + 15D, ठीक है। इतना होगा 73, A + क्या होगा 15D, 73, ठीक है। इस समीकरण मान लीजिए आप 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 का घटाइए, क्या होगा 38 बराबर क्या होगा A + 10D, होगा 73 हुआ, A + 15D, घटाइए, A हुआ -चिन्ह, जहाँ प्लस हुआ माइनस, ठीक है ना। तो एक कट जाएगा, ठीक है ना। तो 73 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 8 कितना बचेगा 5, और समझा ना, 13 में से 8 कितना बचेगा 5, ये कितना बचेगा 6 में से 3 कितना बचेगा 3, 35, ठीक है ना। 35 आएगा बराबर क्या हुआ 15 में से 10 कितना बचेगा -5, कितना बचेगा माइनस है ना, ये भी माइनस बचेगा ना 5D, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि 15 बड़ा है 10 से ना, इसीलिए तो माइनस कट जाएगा। तो 5 7 35, 5 से 35 याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। D बराबर कितना हुआ 7, D में कितना हुआ 7, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। जब D का मान 7 हुआ तब देखिए इधर आपको क्या निकलना है, तो D का मान कहाँ है समीकरण 1 में, D का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो ए समीकरण के है ना A11 क्या दिया है A + 10D, तो A11 मतलब A11 ये दिया है 38, ठीक है ना, रखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए था हमें, ठीक है। 38 क्या हुआ A + 10 और D में दिया है 7 धाम में 70 इधर लाएंगे -70 ना, ये क्या होगा A घटा कितना बचेगा 70 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32, ठीक है ना। 10 में से 8 का 2 बचेगा, और क्या 7 में से 3 का कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 6 में से 3 घटा 3 बचेगा ना, मतलब माइनस चिन्ह के साथ, एक हुआ A। तो ये 31 क्या हो जाएगा, एक मतलब क्या हो जाएगा A + 30D ना, ये 31
ये कितना दिया है -32 और प्लस 30 और गुड़ी D1 कितना दिया है 7, कितना हुआ 7 3 21 -32 और प्लस 210। घटा दीजिए 32 से कितना घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ 210 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए अनुमान में। देखिए आपका आएगा 178, कितना आएगा 178, ठीक है। तो ये आपका 30 हुआ, ये हुआ आंसर, ठीक। अगर नहीं तो बताइएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखिए आपका ये क्या है, क्या है ब्राह्मण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये कहता है कि एक ए बी में 50 पद है, कितने पद हैं 50 पद, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब दे रहा है यहाँ हल, एन दिया कितना दिया है, एन दिया आपको 50, एन दिया है 50, इसका तीसरा पद कितना है 12, मतलब ये आपको 13 दिया, ए 3 दिया है 12, और अंतिम पद दिया है 106, मतलब एनवा पद दिया है कितना दिया है 106। तो पूछा है कि हमें 29वां पद निकालना है, मतलब ए 29 हमें फाइंड करना है। तो एनवा पद फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता होगा, ठीक है। एनवा पद ए 106 दिया है, ए कितना दिया है, ए हमें निकालना है, पहले उतार लीजिए से ही, ठीक है ना, ये आप ऐसे उतार लीजिए। और चलिए अच्छा पहले सुनिए, प्लस एन माइनस कितना दिया है 50, एन दीजिए 50 एस माइनस ए का हुआ डी 106, ये हुआ कितना हुआ 49 डी, क्या हुआ 49 डी, ठीक है। और इससे काम करिए अब ए थ्री क्या होती है ए प्लस 2 डी, ठीक है ना, ये कितना दिया 12, ये हुआ ए प्लस 2 डी, समीकरण मान लीजिए आप 2, समीकरण मान लीजिए आप 1, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, समीकरण -2 से ना, तो क्या हुआ 106, क्या हुआ ए प्लस 49 डी, क्या हुआ ये हुआ 12, ये हुआ ए प्लस 2 डी, माइनस 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 106 में से, अब देखिए 106 में कितना हुआ, अब 106 में से 12 घटा कितना बचेगा पता है ना आपका, बचेगा ये बचेगा 10, मान लीजिए 6 बचेगा, 6 उसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा 294, ये बचेगा 94, केवल क्या बचेगा केवल 94 बचेगा, और एक कट जाएगा और 2, अब देखो ये बचेगा 47, कितना बचेगा 47 डी, ठीक है ना, क्योंकि 49 में से 2 रहा है 47 डी बचेगा ना, प्लस इनके साथ बचेगा, ठीक है ना, ये भी प्लस इनके साथ बचेगा, 47 का 47 है, 2 कितना हुआ 94, तो डी 1 कितना आया, डी 1 2 कितना आया 2, दिखाई दे रहा है कि नहीं, डी 1 2 आया है, ठीक है। चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, काटने के बाद डी 1 कितना आएगा 2, कितना आएगा डी का मान 2 आएगा, तो डी 1 2 का एक मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डी 1 कहाँ रखे समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर का समीकरण 1 में कहाँ है, समीकरण 1 आपका मान लीजिए यह है ना, मान लीजिए नहीं यह है, ठीक है। 106 यह हुआ ए और 49 और डी 1 दिया है 2, 106 ए 49 2 कितना हुआ 98, 106 हुआ कितना हुआ -98 बराबर ए, बताइए कितना बचेगा, बचेगा कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, ए बराबर प्रथम पद कितना 8 हुआ, जब प्रथम पद 8 हुआ तो आप ये 29 निकाल सकते हैं ना, ये 29 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 29 बराबर क्या हुआ ए प्लस 28 डी, डी 1 दिया है 8 और प्लस 28 गुणे डी 1 दिया है, डी 1 दिया हुआ कितना दिया है 2, 28 दूनी 56, ठीक है, 28 56 होगा ना, और 56 8 कितना हुआ 8 से 14 कितना 64, कितना हुआ 64, तो ए 29 कितना हुआ आपका 64 आंसर हो गया। और कहीं दिक्कत बताइएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, ये कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है 4 और -8 है ना, किसी एपी की क्या है तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तो 9वें पद क्या है 4 और क्या है -8 है, तो इसका हमें क्या और तो इसका
कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा है ना। तो चलिए देखिए, तीसरा पद आपको दिया है, बात समझिए। तीसरा पद मतलब A13 दिया है, A3 ना, ये दिया कितना दिया है 4, और नौवां पद कितना दिया है A-8 दिया है। और मान लीजिए लेट, मान लीजिए कि क्या है एनवा पद क्या है शून्य है, ठीक है ना, क्या है एनवा पद क्या है शून्य है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले हम इन दोनों सहायता से, ठीक है ना, इन दोनों सहायता, इसके और इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम ए और डी का मान निकालेंगे, तब हमारा काम आगे होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले क्या निकालेंगे, तो आपको A3 बराबर क्या होता है A + 2D, ये तो पता होगा आपको अच्छी तरीके से। एक मान A4 दिया है, A प्लस कितना होगा 2D, और इसी समीकरण मान लीजिए आप एक, ठीक है ना। और A9 बराबर क्या होता है A + 8D, तो A9 कितना हुआ 8 - 8 दिया है, और A प्लस कितना हुआ 8D, समीकरण लीजिए आप 2। अब समीकरण एक समीकरण क्या करिए, समीकरण में समीकरण 2 कराइए, कितना होगा 4 बराबर A + 2D, और क्या होगा -8 बराबर क्या होगा A + 8D, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। कितना होगा 8 4 A प्लस होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, 8 4 कितना होगा 12, और ये कितना कट जाएगा, और 8 में 2 का कितना बचेगा -6D, ठीक है ना। और 6 का 6 6 दूनी 12, तो माइनस नीचे दे देंगे, कितना होगा ये 2 डी वाला कितना होगा -2, डी वाला कितना हुआ -2, ठीक है ना। डी वन का रखेंगे समीकरण 1 में, डी का मान का रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक यही है ना भाई, यही से 4A प्लस कितना हुआ 2D, 4 हुआ A का बोल लीजिए 2, और डी बोल कितना दिया है -2, कितना हुआ 4A 2 दूनी -4, ये हुआ प्लस माइनस -4, 4 और प्लस 4, ये बोला कितना हुआ 8, 1 माना 8 हो गया। तो करेगा कौन सा शून्य होगा, तो मैं एन का शून्य माने है ना, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है A n बराबर क्या होता है A + n - 1 × D, ठीक है। एन पर 0 रख दीजिए, ए में कितना दिया है 8, n - 1, और डी को कितना दिया है -2, तो आप 8 को पढ़ लीजिए, -8 होगा बराबर क्या हुआ n - 1, क्या हुआ -2, गुणा बदला कहा जाएगा भाग हो जाएगा ना, तो काटेंगे -8 बटा कितना हुआ यहाँ -8 बटा कितना हुआ -2 हुआ, बराबर क्या हुआ n - 1, तो चौके 8 माइनस कट गया ना, कितना हुआ 4, बराबर क्या हुआ n - 1, एम में कितना हुआ 4, और प्लस 1 कितना हुआ m बराबर 5, माने जो 5वां पद होगा वही क्या होगा शून्य, 5वां पद क्या होगा वही शून्य होगा, ठीक है ना। क्या होगा मतलब इस AP जो AP बनेगा उसका 5वां पद क्या होगा वहाँ 0, क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। तो मान चलना कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन अब देखिए 10वां, कितना देखिए 10वां, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, ठीक है ना। किसी AP का 17वां पद जो है ना, सॉल्यूशन देखिए यहाँ स्टार्ट होता है, 17वां मतलब क्या हुआ A17, जो 17वां पद है उसके 10वें पद से ना, मतलब A10 से कितना अधिक है भाई 7 अधिक है। तो मैं पूछा सर्वांतर निकालना है, तो हमें मतलब डी का मान क्या करना है यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है तो A17 बराबर क्या हुआ A + 16D, ये आपको पता होगा। A10 क्या होगा A + 9D प्लस क्या होगा 7 हुआ, और आप इसे A से काट दीजिए, ठीक है ना, ठीक नहीं है बस समझा। और 16D से उतार लीजिए, और 9D से उतार लीजिए, और प्लस 7 से उतार लीजिए, और 16D कितना हुआ -9D बराबर कितना हुआ 7 हुआ, 16 में से 9 कितना बचेगा 7D बचेगा, कितना 7D बराबर 7 हुआ, तो डी कितना हुआ 7/7, 7 करके कितना डी वन कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक है। जब डी वन का गया तो डी वन निकलना ही था यार, ठीक, ये वो आपका आंसर मिला लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत हो बताइएगा। 2/17 देखिए, तो ए कट जाएगा, A + 16D A + 9D कितना हुआ ए कट जाएगा ना, जब ए कट जाएगा तो कितना बचेगा 16D बचेगा, 9D बचेगा, 9D इधर जाएगा, 16 में से 9 का कितना बचेगा, 16 में से 9 का कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा ना। तो इसे हल करेंगे आगे तो यही मिलेगा, डी कितना मिलेगा 1, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में मतलब इस वीडियो में इतना ही, 10 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और जो आगे तक का क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा, ठीक है।